भाई ईद है ईद है ये जादी रास्ते में गाय को देखकर कार रोकता है और कहता है कि ईद है ईद, बचकर रहे वरना वरना तो फिर आप लोग जानते ही हैं कि ये काट कर खा जाएगा। बट ये वीडियो वायरल होने के बाद एक और वीडियो वायरल होती है, वो भी आप लोग देख लीजिए। गाय हमारी माता है, 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 गाय हमारी माता है। और यही है आपके एक सही वोट का नतीजा। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. की हलचल मजामा एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। ललितपुर की है और आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे कि एक सिपाही है, वो घंटी पकड़कर खड़ा है मंदिर के अंदर। तस्वीर तब की है जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। और ये सिपाही घंटी पकड़कर क्यों खड़ा है? ये घंटी बजा नहीं रहा है। दरअसल इसी मंदिर के बगल में थोड़ी दूर पर एक मस्जिद था और मस्जिद में जो लोग आते थे उनको मंदिर के घंटी की आवाज सुनाई न दे, इसलिए सिपाही को ड्यूटी पर लगाया गया था। गलती से उस मंदिर की घंटी नहीं बजनी चाहिए, हवा भी चले तो घंटी नहीं बजनी चाहिए, कहीं आवाज आ जाएगा नमाजियों को तो उन्हें परेशानी होगी। ये हालत थी उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की सरकार के दौरान। आप लोग भूल बहुत जल्दी आते हैं तो सोचा क्यों ना आपको याद दिला दूं। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यानी कि सपा की, और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब हिंदुओं की व मंदिरों की स्थिति कुछ ऐसी ही थी। यदि फिर से कांग्रेस और सपा की सरकार आती है तो आने वाले समय में इससे भी ज्यादा स्थिति भयानक होने वाली है। साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत जीडीपी के हिसाब से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज हमारे देश की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो सभी देशों से ज्यादा है, बट ये ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली, क्योंकि हमारे देश की पॉलिटिक्स में फ्रीबीज नाम की एक दीमक लग चुकी है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला करती हुई जा रही है। देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, देश के कई राज्यों में कांग्रेस व लेफ्ट की सरकार है, और इन्हीं सब राज्यों को मिलाकर हमारा देश बनता है और इन्हीं सब इकोनॉमी से हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ती है। बट आज इस फ्रीबीज की दीमक की वजह से हमारे देश के कई राज्य दिवालिया होने की कगार पर हैं, जो कि देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान ना के बराबर ही दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं केरल, जिसे हमारे देश का सबसे पढ़ा लिखा राज्य माना जाता है, आज वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आज केरला के हालात इतने खराब हो चुके हैं, इतने नाजुक हो चुके हैं कि वहाँ सरकार के पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, पुलिस वालों के लिए अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसा नहीं है। आज केरला बिल्कुल ही बैंक करप्ट होने की कगार पर खड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे हालात आए कैसे? एक राज्य जो कि शिक्षा के मामले में सबसे ऊपर है, आज बेरोजगारी के मामले में ही वो सबसे ऊपर आ चुका है। कैसे केरल की लेफ्ट सरकार की नीतियों ने आज केरल को इस संकट की ओर धकेल दिया है? इसका असली कारण क्या है? तो पहले इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि सरकार की कमाई कैसे होती है। कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट की हो, सारी की सारी गवर्नमेंट टैक्स के पैसे कलेक्शन करके अपना फंड जुटाती है और फिर उस पैसे का कुछ हिस्सा सैलरी में, कुछ हिस्सा पेंशन में और वेलफेयर स्कीम पर खर्च करती है। बाकी का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें, अस्पताल और अन्य विकास प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाते हैं, जिससे कि रोजगार पैदा होता है, टैक्स वापस आता है। एक तरह का ये आर्थिक चक्र है। अगर ये सही से चलता रहता है तो इकोनॉमी भी सही सलामत चलती रहती है। लेकिन जब इस चक्र में फ्रीबीज की पॉलिटिक्स घुस जाती है तब चीजें बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। और केरल की लेफ्ट की सरकार ने ठीक यही किया, उसने अपनी फ्रीबीज की पॉलिटिक्स के चक्कर में पूरे ही सिस्टम को आज पटरी से उतार दिया है। अब देखिए, कोई भी जो नॉर्मल गवर्नमेंट होती है वो अपने रेवेन्यू का सिर्फ 60% तक ही खर्च करती है, बाकी के जो रुपए हैं उन्हें बचा के रखती है विकास कार्यों के लिए। लेकिन केरल की सरकार ने अपनी मुफ्त योजना के कारण इस खर्चे को 71% तक बढ़ा दिया है। फ्री की योजनाओं पर ही इतना खर्च किया गया है कि अब विकास कार्यों के लिए इनके पास पैसा ही नहीं बचा है। आरबीआई ने उसको लेकर चेतावनी भी दी थी, बट उसके बावजूद भी केरला की गवर्नमेंट ने इस सबको इग्नोर किया और अपनी जो मुफ्तखोरी की योजनाएं उन्हें निरंतर चालू रखा। और अब हालात ये है कि सरकार के पास ना ही सैलरी देने के लिए रुपए हैं, ना ही पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए रुपए हैं, और इसका सीधा असर लोगों की नौकरियों पर ही पड़ रहा है। आज केरल में युवाओं की जो बेरोजगारी दर है वो 30% तक पहुंच गई है। हालात इतने भयानक है कि श्रीलंका, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के भी हालात इससे बेहतर हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि इतना पढ़ा लिखा राज्य होने के बावजूद ही वहाँ की सरकार ने जो मुफ्त की योजना है वहाँ पर कुछ ज्यादा ही पैसा खर्च कर दिया। इतने पढ़े लिखे राज्य में इतनी बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि वहाँ की सरकार के पास नौकरियां पैदा करने के लिए संसाधन ही नहीं बचे हैं,
सारी रकम मुफ्त की योजनाओं में ही बहा दी गई है। केरल के हालात आज इस लेफ्ट की सरकार की वजह से, फ्री की पॉलिटिक्स की वजह से इतने खराब हो चुके हैं कि वहाँ का यूथ माइग्रेट कर रहा है विदेशों में जॉब के लिए, क्योंकि इस फ्री वीज की पॉलिटिक्स ने ही केरल को कर्ज में डुबा दिया है। और अब राज्य में ना तो नए उद्योग लग रहे हैं, ना ही पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई नया निवेश हो रहा है। IMF और RBI दोनों ने ही चेतावनी दी थी कि अगर मुफ्त की योजनाओं पर इतने रुपए खर्च किए जाएंगे तो राज्य की इकोनॉमी जल्द ही दिवालिया हो जाएगी, और आज ठीक वही हो रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है, इसका समाधान क्या है। तो इसका सीधा समाधान यही कि आज हमें ऐसी सरकारों की जरूरत है, हमें आज ऐसी सरकारों को चुनना चाहिए जो फ्री बीज की पॉलिटिक्स को अपना वोट बैंक ना बनाए, जो सरकारें ये ना सोचे कि जनता के लिए बड़े बड़े फ्री की बातें करो, फ्री की सुविधाएं दे दो और हमें वोट मिल जाए, जो सरकारें ये सोचे कि हमें वोट भी मिले और हमारी जनता का भी भला हो, हमारे देश का भी भला हो, जो सिर्फ मुफ्त का वोट बैंक बनाने की जगह पर दीर्घकालिक विकास पर ध्यान दें। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो ऐसी नीतियां बनाए जिससे देश में रोजगार पैदा हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएं और केरल को फिर से प्रगति के रास्ते पर ले जाया जा सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सिर्फ और सिर्फ केरल की ही समस्या नहीं है, आज हमारे पूरे देश को इससे सीख लेना चाहिए और हम लोगों को समझना होगा कि मुफ्तखोरी की पॉलिटिक्स हमारे देश को आज कहां ले जाकर खड़ा कर रही है। यदि हम लोग चाहते हैं कि हमारा व हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो तो हमें सही सरकारों को चुनना पड़ेगा। वो नेता, मेरे नेता भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो नेता, मेरे नेता भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। मेरी बात भी हुई उनसे और वो बता रही हैं कि उनको काफी वहां पर तंग किया गया और काफी देर से कोई कभी उनको हाथ लगा रहे थे, कोनी मार रहे थे, मंच से हटाना चाह रहे थे। और जो वीडियो में भी हमने सामने देखा, फिर मैंने उनसे पुष्टि की है इस बात की, तो उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत इस तरह से मिसबिहेव हुआ है। और बात ये है कि आज के दिन अगर ऐसा होता है एक महिला के साथ, राजनीति में या कहीं भी बड़ी मेहनत करके जो उभर कर आती हैं, मौका मिलता है थोड़ा बहुत और ऐसे बर्ताव का सामना करना पड़े, तो इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है, इससे ज्यादा निंदनीय बात क्या हो सकती है। यही है कांग्रेस की सच्चाई। लड़की है, लड़ सकती है, लेकिन उसी लड़की को कांग्रेस के मंच पर ही कांग्रेस के ही नेताओं के द्वारा छेड़ा जाता है। अब आप खुद ही विचार कीजिए कि जिस पार्टी में उस पार्टी का नेता, उस पार्टी के कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं है, वो भला आपकी बहन बेटियों को क्या ही सुरक्षित कर पाएंगे। और आपको ये जानकर आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने इसको लेकर कोई ट्वीट तक नहीं किया, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर कोई भी ट्वीट नहीं किया, कोई भी निंदा नहीं की है। और राहुल गांधी तो दूर की बात है, जो उनकी पिंकी प्रियंका है उसने तक एक ट्वीट नहीं किया, उसने तक इसकी निंदा नहीं की, जो आए दिन ये नारा देती रहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अगर मुसलमानों के साथ अत्याचार होगा, उन पर जुल्म होगा, तमाम तरह की जो उनके जो है कारोबार है और तमाम तरह की उनकी जो है धार्मिक स्थल पर अगर उंगली उठेगी तो चंद्रशेखर आजाद जान की बाजी लगा देगा, किसी भी कीमत पे मुस्लिम भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेगा। ये बात आप मेरी याद रखना। और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की जो मोहब्बत है ये भंगियों चमारों वाली है, ये रिलेशन भंगियों चमारों गधे घोड़ों वाला है। ये डायलॉग मेरा फैलाओ दुनिया में, आम करो। अल्लाह का शुक्र है काफी फैल गया है। ये व्यक्ति एक नंबर का दोगला व्यक्ति है और यही सेम बात किसी गैर मुस्लिम ने कही होती तो अब तक हमारा देश 50 बार बंद हो चुका होता और वो व्यक्ति जेल में नजर आता जीवन भर के लिए। आप लोगों को बता दूं कि ये एक पाकिस्तान का मौलाना, बट इसके बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स इंडिया में चलते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट इसके इंडिया में एक्टिव रहते हैं। यदि दोगला व्यक्ति चाहता तो इस मौलाना के सारे अकाउंट इंडिया में बैन करवा सकता था, बट इसने इसको लेकर जरा भी आवाज नहीं उठाई। तो जितने भी दलित भाई इसे अपना मसीहा समझते हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है आपको मुसलमानों का चारा बनाने के लिए। पीछे से कोई चिल्ला रहा था, बोले जय भीम जय भीम, मैंने भी बोला जय भीम, हम जय भीम भी बोलेंगे, हम संत रविदास की भी जय बोलेंगे, हम सूरदास की भी जय बोलेंगे, हम भारत माता की भी जय बोलेंगे। पर अभागे हैं वे लोग जो किसी दुर्भावना का शिकार होकर, किसी षड्यंत्र का शिकार होकर बाबा तुलसी जैसे संत, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ और भगवान श्री राम जैसे भगवंत की कृपा से दूर हो गए। उनसे बड़ा अभागा इस धरती पर कोई नहीं है कि भारत में रह करके भी वो भारत को नहीं समझ सके। कि सबका हो उत्थान बराबर बाबा ने था यही कहा, सबका हो उत्थान बराबर बाबा ने था यही कहा। हमने उनको न समझा पर था उन्होंने सही कहा। पिछड़ों को आगे लाना था पर हम ये क्या कर बैठे, अंगड़ों को पिछड़ा करने का था उन्होंने नहीं कहा। अंगड़ों को पिछड़ा कर दो तुम, ये उन्होंने नहीं कहा। तब निवेदन, वो दीनों के दीन बंधु थे, वो दीनों के दीन बंधु थे।
उनके भाग्य विधाता थे, भारत माँ के लाल थे बाबा, संविधान निर्माता थे। भारत माँ के लाल थे वादे। अब चिल्लाओ जय भीम। कहां चले गए? अब चिल्लाओ ना जय भीम। बाबा साहब की जय। अब बोलो ना, हमारे साथ बोलो। अकेले अकेले बोलोगे तो कैसे चलेगा? जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। अकेले अकेले बोलो मत बोलो, हमारे साथ बोलो। 125 करोड़ हिंदुस्तानी बोलेंगे, पूरा देश एक स्वर में बोलेगा। अकेला ही गा रहा हूँ वसुदैव कुटुंबकम, मैं हिंदू हूँ तो मुझे सारे जहान से मोहब्बत है। मैं हिंदू हूँ तो मुझे सारे जहान से मोहब्बत। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।